तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे हमने एंगल थीटा बनाया, ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये एंगल थीटा है। ये थीटा है, सपोज कीजिए ये P है, ये Q है, ये लेंथ x है और ये y है, Q लेंथ इज y। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, x, y, और x, y के साथ साथ OP लेंथ अगर r है तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा y by r, बिल्कुल ठीक है, y by r, एंड cos थीटा। x by r, अब x अगर हम by 90 ऐड कर दें, 90 ऐड कर दें तब क्या हो रहा है, देखिए 90 ऐड करोगे तो मतलब यहाँ से ओपी लाइन से हमने 90 बना दिया, तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हुआ है, 90 plus theta. Yes. 90 plus theta. 90 plus theta. अब हमने आपको बताया था अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है S, तो ये देखो ये टोटल एंगल 90 प्लस थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला So theta. 90 माइनस Theta. थीटा, 90 minus theta. So 90 minus theta. Yes sir. 90 minus ये वाला हो गया थीटा, चेक करो। अब ट्रायंगल OPQ एंड ORS, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, अगर हम दोनों ट्रायंगल देखते हैं तो OR लेंथ भाई एक ही सर्कल का 2 रेडियस है, OR इक्वल टू OP इक्वल टू R, ये तो ठीक है, ठीक बात है। नाउ ट्रायंगल OPQ एंड ORS आर कॉन्ग्रुएंट, है या नहीं? Yes sir. Yes, sir. yes अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं कि OS लेंथ कितना होगा, OS लेंथ नहीं, ध्यान दीजिए ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ ये थीटा है, ये 90 माइनस, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या है, So PQ. PQ, मतलब OS कितना होगा, PQ के बराबर PQ के equals to. इक्वल टू Y, और RS किसके इक्वल होगा, X और OQ. OQ इक्वल टू X। इतना बात समझते हैं? Yes, sir. तो अब R का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, R का कोऑर्डिनेट माइनस वाई कामा एक्स, देखो R का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस वाई कामा एक्स, ठीक है भाई? Yes sir. Sir, minus y कैसे होगा sir? क्यों, तो क्वाड्रेंट अपर क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है ना? तो क्या लेते हैं, सर नेगेटिव, सर माइनस एक्स होना चाहिए ना सर? माइनस एक्स होना चाहिए। यस सर, वन प्लस ये माइनस लेंथ तो वाई है ना, ओह सॉरी सर, यस सर, ठीक है, यस और यस ये सर। लेंथ है यस ये। सर। तो अब देखो, अब काम का बात करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये लेंथ होगा RS और OR क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो RS लेंथ कितना है, X बाई R, है या नहीं? और X बाई R को पहले क्या लिखा था हमने, cos थीटा। मतलब क्या मिला कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। ये बात क्लियर है या नहीं? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। सिमिलरली इफ यू फाइंड cos 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई बाई आर विच इज माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, sin 90 plus theta is cos theta and cos 90 plus theta is minus sin theta। ठीक है, अच्छा tan 90 plus theta क्या होगा? Sir, can you please repeat? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखिए 90 प्लस थीटा इस एंगल के लिए बेस लेंथ क्या है, OS, और परपेंडिकुलर क्या है, RS। तो 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस विथ प्रॉपर साइन। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, x बाई आर, और x बाई आर थीटा एंगल के लिए क्या, कौन सा रेशियो रिप्रेजेंट करता था, कॉस रेशियो। सो वी कैन राइट x बाई आर इज कॉस थीटा। बात समझ में आया? Yes, sir. अब अगर cos 90 प्लस थीटा निकालोगे, सो cos ऑफ 90 प्लस थीटा, इसके लिए बेस लेंथ OS कितना हुआ, y, बट साइन क्या लोगे, माइनस वाई बाई आर, और y बाई आर क्या था, साइन थीटा। सो माइनस वाई बाई आर इज माइनस साइन थीटा। अब अगर tan 90 प्लस थीटा निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, माइनस x बाय वाई माइनस एक्स बाई cot थीटा, सीधा इसको डिवाइड कर दो, tan 90 प्लस थीटा इज cot थीटा। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात क्या आया, क्या समझ में आया कि अगर हम 90 एंगल ऐड करते हैं, इफ वी ऐड 90 डिग्री इन एंगल, then base and perpendicular are interchanged। हुआ या नहीं? पहले बेस लेंथ था x और परपेंडिकुलर क्या था, y, बट अगर 90 ऐड कर दिया तो बेस क्या हो गया, y, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, x। अब ध्यान देने का बात यह है कि 90 ऐड करने से अगर बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो गया, मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन। माइनस साइन थीटा। तो कॉस साइन में और साइन कॉस में। अब अगर ऐसा हुआ कॉस साइन इंटरचेंज हो गया, तो टैन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट माइनस कॉट में। कॉट में। तो इतना बात क्लियर है? यस सर। What? अब देखो, अभी आपको बता दिया जाएगा कैसे याद रखना है। सर एक पूछना था सर, आप ये जो 90 प्लस थीटा में ये हाँ। बेस वैल्यू x और y कैसे लिए, मतलब इस ट्रायंगल का कैसे लिए, जो सेकंड ट्रायंगल का बताया था कल ना कि कैसे डिफाइन किया गया था। डिफाइन करने के लिए क्या बताया था, एंड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये एज ए परपेंडिकुलर वर्क करता है। ठीक Yes, है, sir. और ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस बेस रिप्रेजेंट करता है। ये सर बट 90 प्लस थीटा के लिए कैसे होगा, वो तो ये आउटसाइड 90 एंगल। प्लस थीटा, ये एंगल 90 प्लस थीटा। ठीक है, यस सर। कोई भी एंगल हो, सबके लिए बताया था ना, साइन कॉस डिफाइंड है। यस सर। तो कोई भी एंगल हो, उस एंगल को हम यहाँ बनाएंगे और बनाने के बाद एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एंड पॉइंट से। ठीक है, वो एंगल के लिए एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा। ठीक है, और ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेस लेंथ। बेस को। ठीक है, ओके सर। यस। अब
अगर इतना आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ें। हो गया भाई? Yes, sir. नो सर, नो सर। अच्छा, Yes, sir. लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया भाई? Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है। अब हम लोग 90 माइनस थीटा की तरफ चलते हैं। इसको बनाएंगे नहीं, पहला वाला यूज करके लिख देंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा। एक चीज देखिए, 90 प्लस थीटा तो हम जानते ही हैं, है ना। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको ऐसा लिख दें, साइन 90 प्लस माइनस थीटा। ये चलेगा या नहीं? यस सर। अब साइन 90 प्लस समथिंग क्या होता है? कॉस ऑफ समथिंग, अभी अभी प्रूव किया। और कॉस माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cos theta. कॉस Cos थीटा। थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या मिल गया? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा अगर निकालोगे भाई तो क्या होगा? देखो, इसको अगर आप लिखोगे कॉस 90 प्लस ऑफ माइनस थीटा, सो कॉस 90 प्लस समथिंग क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन ऑफ समथिंग। यस सर। और ये समथिंग समथिंग यहाँ से एक और माइनस बाहर आएगा, क्या हो गया? साइन थीटा। Sin theta. तो क्या मिला फाइनली? साइन 90 माइनस थीटा इज cos theta and cos 90 minus theta is sin। ये बात ठीक है? सर ये वाला थोड़ा फिर से समझिए। हाँ, फिर से देखिए, 90 माइनस थीटा को लिख दिया 90 प्लस ऑफ माइनस थीटा। ये चलेगा या नहीं? यस और अभी अभी हमने प्रूव करके दिखाया कि cos ऑफ 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ समथिंग। तो cos ऑफ 90 प्लस समथिंग, यहाँ समथिंग की जगह पे क्या है? माइनस थीटा। सो माइनस थीटा। cos ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. अब साइन Yes, ऑफ माइनस थीटा, ये हमने पहले ही बता दिया था, कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो एक माइनस पहले से था, एक यहां से जनरेट हुआ, क्या हो गया? साइन थीटा। अरे भाई, कॉस थीटा में माइनस कैसे निकाले? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यहाँ देखिए, कल बताया था, आज भी बताया है, स्टार्ट जब किया है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज, हाँ यस सर। अच्छा। तो एक दो चीज और समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि लिखना कैसे है, और वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 प्लस थीटा। एक चीज समझिएगा, चलिए इसका एक और डायग्राम बना देते हैं।
मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है ओ पी क्यू, ये वाला थीटा है, तो 180 प्लस थीटा कैसे बनेगा? यहां से 180 और आगे आएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा या नहीं? ये टोटल 180 और यहां से अगर आप मेजर करोगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 180। 180 प्लस थीटा, पहले चेक करो इतना बात ठीक है। अब ये आर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर एस है तो ये देखो ट्रायंगल OPQ और OSR ये दोनों कांग्रुएंट हैं या नहीं? हाँ सर। अब Yes, sir. अगर P का कोऑर्डिनेट Yes. x, y है तो R का कोऑर्डिनेट -x -y होगा या नहीं? सर चेक करो पहले, अगर P का कोऑर्डिनेट x, y है तो R का कोऑर्डिनेट देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये एंगल हुआ, तो R का कोऑर्डिनेट -x, -y होगा या नहीं? क्यों क्यों होगा भाई? ये लेंथ है x, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी होगा x। X. ये है y, तो ये भी होगा y। ये चीज क्लियर है? यस सर। अब अगर हम Yes. लिखना चाहते हैं कि साइन ऑफ 180, पहले तो साइन थीटा लिख लें। साइन थीटा कितना है? y/r cos थीटा x/r। तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कितना होगा? देख के बोलो। सर ये x बाय r, हाँ y बाय r, y बाय r। -y/r, यस है ना? सर, यस सर। और ये कितना हो गया? माइनस साइन थीटा। चलो अच्छा, cos 180 प्लस थीटा, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो। -x बाय r, -x/r -x/r, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस cos थीटा। अब क्या समझ में आया? थोड़ा सा समझो कि जब 90 ऐड किया था, 90 ऐड किया था, यहां देखो तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया था? कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट हुआ? साइन में। साइन हम Nine. बाद में देख लेंगे। tan किस में कन्वर्ट हुआ? कॉट में। लेकिन जब 180 ऐड किया तो तब क्या रहा? साइन रेशियो ही रहा, कॉस रेशियो ही रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम 90 एक बार ऐड कर रहे हैं तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हुआ, और जब 2 बार ऐड कर रहे हैं तो फिर से क्या हो गया? Same हो गया. सेम हो गया। तो अब एक चीज समझ में आया कि एक बार ऐड किया भाई तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हुआ, और 2 बार ऐड किया तो सेम हो गया, और 3 बार ऐड करेंगे तो फिर फिर change हो interchange. जाएगा। again it will interchange। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा भी लिख देते हैं, दोनों को डिवाइड कर लो, ये हो गया tan थीटा। इतना बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, यस अब सर। एक चीज और समझना है, आप अपने समझने के लिए थीटा को हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, आप अपने समझने के लिए, है ना? थीटा को हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, वैसे ये वैलिड सभी क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है?
तो देखो थोड़ा, अब एक चीज और बता दूं, साइन भी बता दूं तुमको, कि जैसे मान लो हमने 90 ऐड किया, तो 90 ऐड करने से ये तो कंफर्म हो गया था कि साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। ठीक है भाई, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। लेकिन अगर थीटा, दिमाग में रखो, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस थीटा के पहले साइन क्या लगाओगे, पॉजिटिव। अब मान लो कॉस 90 प्लस थीटा कोई आपसे पूछता है, आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है, हम जो है इसको मालूम करेंगे। तो कॉस 90 ऐड किया है, 90 ऐड करने का मतलब होता है क्या, कि अगर हम 90 ऐड करेंगे तो कॉस साइन में तो कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ लिख दिया साइन थीटा, लेकिन अभी इसका साइन हमको नहीं मालूम है कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अब साइन डिसाइड करने के लिए एंगल देखते हैं, क्या देखते हैं, एंगल। एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सेकंड में कॉस रेशियो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ लगा दिया नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। अब थोड़ा 180 को भी देख लेते हैं कि 180 प्लस थीटा के साथ क्या हुआ। भाई 90 हमने 2 बार ऐड किया, मतलब हमको समझ में आ गया कि 2 बार ऐड किया है तो साइन रेशियो तो साइन ही रहेगा, कॉस रेशियो तो कॉस ही रहेगा, केवल इसका साइन चेक करना है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 180 प्लस थीटा थर्ड में होगा या नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और थर्ड में साइन रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉस Minus रेशियो है। भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब जो लिखना होगा डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अब रूल हमको पता चल गया। तो चलिए मान लीजिए हम लिखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 माइनस। ध्यान देना भाई, पहले तो एक चीज बताओ कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, देन 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में होगा, बोलो। अरे कोई भी एक वैल्यू ले लो, थीटा को 30 ले लो, तो सेकंड में होगा सर। सेकंड क्वाड्रेंट। या नहीं। चलो ये तो डिसाइड हो गया। अब देखना है कि साइन 180 माइनस थीटा, तो अब 90 2 बार ऐड किया गया है। 90 कितनी बार ऐड किया गया, 2 बार। 2 बार। 2 बार ऐड करने का मतलब ये साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन रेशियो क्या रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। अब मान लो cos 180 माइनस थीटा, यहां भी 90 इवेंट टाइम ऐड हुआ, इवेंट टाइम ऐड होगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा। इसका साइन डिसाइड करो, नेगेटिव। नेगेटिव। पता चल गया। तो tan 180 माइनस थीटा ये क्या हो गया भाई, माइनस tan। अब देखो कि साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे, ठीक। और रेशियो किस पे डिपेंड करता है कि 90 का कौन सा मल्टीपल ऐड किया गया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहे हैं जो आपको याद रखना है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि साइन ऑफ
n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस साइन थीटा। ये कुछ भी हो सकता है। कब? अगर n क्या हो? इन इवन हो। इवन हो, yes, sir. का इवन मल्टीपल ऐड करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज नहीं होता है। नहीं और होगा। साइन कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। तो ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। सिमिलरली cos ऑफ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा भाई प्लस माइनस कॉस थीटा, जब n क्या है? सर इवन इवन है। Then अब मान लो कि हम ऐसा लिखते हैं कि साइन ऑफ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा और n ऑड है, तब क्या हो जाएगा? साइन किस में कन्वर्ट होगा? सर नेगेटिव cos कॉस में। सर कॉस कॉस में सर कॉस सर। कॉस थीटा अगर n ऑड है, ठीक है। और cos ऑफ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस में से एक ही होगा, वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। cos किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में। साइन कब? जब n ऑड है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक बन गया। अब हमको क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन हम कर लेंगे। कैसे करेंगे इधर देखिए, पहले इतना लिख लीजिए। पहले इतना लिख लीजिए। लिख लिया भाई? yes sir. यस यस सर सर। अब काम करने वाला काम करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 460 डिग्री। 460 मत लिखिए, 480 कर देते हैं। देखो पहले पहले समझो, इसको 90 से डिवाइड कर दो सीधा, ज्यादा दिमाग अभी मत लगाओ। 90 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ? 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। इतना लिख पाओगे या नहीं? यस सर। अब 90 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब इसका वैल्यू cos 30 तो कंफर्म है, केवल साइन डिसाइड करना है। तो देखो 90 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ? ये इतना हो गया 90 इंटू 4, हुआ या नहीं? यस सर। और Yes, 5 sir. का मतलब यहाँ पे आ गए, यस यस सर और प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. तो क्या होता है? ये सेकंड माइनस में हो जाएगा। Minus हो जाएगा. नहीं, साइन प्लस रेशियो होगा, प्लस होगा। पॉजिटिव प्लस होगा। Sign positive. क्या भाई? √3/2। क्लियर है? यस सर। अब मान लो कि Yes. हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन। cos ऑफ 1340, ये मान लो बोला गया कि cos 1340 90 से डिवाइड करो पहले। कितना आ रहा है? बल्कि 20 कर देना, Sir 14. 20 कर देते हैं। चलो 90 से अब बताओ कितना आ रहा है? 90 इंटू 14 यस सर। प्लस 60, ऐसा आ रहा है नहीं? यस सर। यस सर 90 का इवन मल्टीपल मतलब यस सर ये कॉस ही रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। 90 इंटू 14 का मतलब ये रहा 4 8 12 12 कहां पे आया? 12 का मतलब 0 हो गया,
ये हुआ 13 और ये हुआ 14 और प्लस 60, कौन सा क्वाड्रेंट आया? Third quadrant. Third quadrant. third थर्ड quadrant. में कॉस्ट रेशियो क्या होता है? Negative. 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 ठीक है, Yes, sir. इस तरीके से आपको काम Yes, करना है और ये वैल्यू आ गया -12। चेक करो भाई पहले, इतना बात ठीक है या नहीं ठीक है? हाँ सर. यस सर Yes, sir. क्वेश्चन और लिखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 765 डिग्री। ये थोड़ा आप निकालिए, एक बार देखते हैं क्या करते हैं। Sir, 1/√2. 1/√2, चलो ठीक है, बाकी लोग भी करो भाई। Sir, 1/√2. 1/√2, वेरी गुड, So 1/√2. वेरी गुड, वेरी गुड, Sir, 1/√2. यस करेक्ट है। सभी का आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, डाउट है क्या? Sir, मेरा doubt है। हाँ देखो, 765 90 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 90 का कौन सा मल्टीपल आया बोलो? इवन एक्चुअली 90 into 8.5 पर तो 8. नहीं 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 अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, होल नंबर में करना. इंटीजर में रखना है ना? ये सर ठीक। तो इवन का मतलब ये साइन 45 कंफर्म है। 8 का मतलब 0 होता है, देखो 4 का मतलब 0 होता है, कैसे? ये हो गया 4 और 8 का मतलब भी क्या हुआ? 0 और प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। First. और फर्स्ट में साइन क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं होता, इसको लिख देते हैं ऐसा। बात समझ में आया? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -31 π/3। एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद हम करेंगे, नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम करके दिखाएंगे। साइन ऑफ -31 π/3। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है रेडियन में, आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए अभी, ठीक है? Sir, √3/2. √3/2। अच्छा देखते हैं। Yes, sir. सबसे पहला काम कि माइनस को हटाना। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई? माइनस साइन थीटा। ये हो गया 31 π/3। ऐसा हुआ या नहीं? अब थोड़ा भी हमको डाउट हो रहा भाई, रेडियन हमको प्रॉब्लम कर रहा है, अभी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 31 × 60 डिग्री, तो कितना आया? 1860। 1860। अब निकालने के लिए हमने एक ही रास्ता बताया है, और अभी आप एक ही जानिए कि 90 से डिवाइड करो। 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है? 90 × 20 + 60। 20 × 6 + 6. 20 Yes, sir. प्लस Yes. 20 आ रहा Yes. प्लस 60. 20 का मतलब इवन मल्टीपल, मतलब ये जो अंदर में ब्रैकेट में कहानी है
वो साइन का साइन ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 60। अब इसका साइन चेक करना है कि प्लस है या माइनस। 20 का मतलब 0 हो गया, 20 का मतलब घूम फिर के आके 0 हो गया, और प्लस 60 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो फाइनली वैल्यू क्या मिला, -√3/2। चेक कीजिए आ रहा है। सर सर, वो -√3/2 आ रहा था, तो बाहर का दूसरा ने माइनस ऐड करना भूल गया, बोला, इसलिए डाउट हो गया। माइनस अच्छा नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप सीख रहे हैं, सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ कोसेक 1500। टू बाई रूट थ्री। 2/√3। ओके, कोसेक में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है, साइन निकाल लो, बाद में कोसेक निकाल लेंगे। भाई हमारे लिए बढ़िया है हम साइन 1500 निकाल दें, है या नहीं। सर 2/√3। साइन 1500 अगर मिल गया तो काम हो जाएगा। इसको लिखोगे 90 इंटू कितना, 16 90 इंटू 16 प्लस कितना 16। 90 का इवन मल्टीपल साइन 60 ही रहेगा। मल्टीपल के साथ साथ क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो गया √3/2। तो ये कितना हुआ 2/√3। अब समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। चलिए एक वैल्यू और निकालिए और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ और करेंगे। फाइंड tan ऑफ -15π/4। सर 1 देखते हैं अभी। सो 1 ठीक है। 15π/4 वैल्यू कितना आ रहा है, 1 तो आ रहा है। डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है। सर 90 into 7 plus 45 है। 90 into 7 प्लस 45, यही तो। यस सर। Yes, अब sir. 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 10 कॉट में कन्वर्ट तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 90 into 7, 7 का मतलब क्या है भाई, 4 तो रहा, ये हो गया 4, 5, 6, 7 और प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ में 10 रेशियो। फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस मतलब cot 45। एट cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1। तो बस सिर्फ दो चीज आपको देखना है, मल्टीपल कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा। क्या क्या देखना है, मल्टीपल एंड क्वाड्रेंट। मल्टीपल ऑड है, रेशियो चेंज होगा, मल्टीपल इवन है, रेशियो चेंज नहीं होगा, और साइन क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा।
ठीक है, बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ value of 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 cos square pi by 3। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, निकाल के बताओ। थोड़ा भी प्रॉब्लम होने से सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लो फटाफट। Sir, 3/2. 3/2, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो जो मालूम है, जैसे सबको डिग्री में कन्वर्ट करते चलते हैं, अभी थोड़ा सा उतना आइडिया नहीं है। Yes, sir. 3/2. 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, चलो ठीक है। 7 पाई बाई 6 का मतलब 210 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये तो हमको मालूम है, ये वाला भी मालूम है। मालूम कौन नहीं है? कोसेक 210। तो यहां लिखते हैं कोसेक 210 को क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 इंटू 2 प्लस 30 लिखेंगे या नहीं? यस सर। अब इवन मल्टीपल मतलब कोसेक कोसेक ही रह जाएगा। कोसेक 30 तो कंफर्म है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? Third quadrant. थर्ड में quadrant. कोसेक क्या होता है? Negative. नेगेटिव। मतलब इसका वैल्यू -2 हो गया या नहीं? यस सर। अब सबका वैल्यू डाल देते हैं। साइन 30 कितना होता है भाई? 1/2 1/2 होल स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर 210 -2 का -2 होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 1/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 1/4 हाफ प्लस 1 और ये हो गया 3/2। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है? बोलो। No, sir. कहाँ पे डाउट हो रहा है? 210 में भाई किसी को कुछ कहीं डाउट है? सर। Sir, quadrant में doubt हो रहा है. क्वाड्रेंट 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? ये रहा 90 और ये रहा 2 प्लस 30। तो ये थर्ड में आया या नहीं Yes. भाई? ये रहा 90 एक बार, 2 बार और प्लस 30। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. कोई बात। एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड cos स्क्वायर 3/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4 प्लस cos 2π/3। ये वैल्यू निकाल। आप सब अपने आप से निकालिए, ठीक है? और सभी का आंसर सेम आना चाहिए।
Sir, बोलो। sir, is the answer 1? आंसर 1। ठीक है। सर 2 plus root 3 by 2. अच्छा, 3 पाई बाय 4 हो गया ये भाई। हाफ हाफ 1, 1 माइनस हाफ। हाफ आ रहा है क्या किसी का? Yes, sir. हाफ करेक्ट है। Yes, half आ रहा है. थोड़ा रुकिए सर। हाँ रुके हो, बिल्कुल आप Sorry, sir, आराम, half. आप आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। Sir, half आ रहा है. हाफ आ रहा है, हाफ करेक्ट है। हाँ सर हाफ है। अच्छा देखो, सबका वैल्यू डाल देते हैं, कोई भी कंफ्यूजन होने से अभी थोड़ा वैल्यू डाल दीजिए, बाद में डायरेक्ट हो जाएगा। cos स्क्वायर 3 पाई बाय 4 मीन्स 135 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस cos 120। चेक करो, यही है। अब Yes, sir. cos 135 का वैल्यू निकालना है। cos 135 डिग्री क्या हो जाएगा? cos ऑफ 90 प्लस 35, cos 90 प्लस थीटा भाई माइनस साइन 35 में 45 और माइनस साइन 45 मीन्स माइनस 1/√2। ऐसा लिखा आपने। Yes, sir. cos 120 मतलब 90 प्लस 30 डिग्री। 90 का ऑड मल्टीपल मतलब ये चेंज नहीं होना है, सॉरी ऑड मल्टीपल चेंज होना है, और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस साइन 30 माइनस हाफ। चेक करो, ये दोनों वैल्यूज क्लियर है? बोलो, ये दोनों वैल्यू में कहीं, Yes, sir. तो बस ये दोनों वैल्यू क्लियर है, डाल दीजिए वैल्यू, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. इतना बात समझते हैं? ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करेंगे। आगे देखिए, देखिए जितना भी आपको प्रूफ बताया जा रहा है, ये प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, केवल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ भाई ऐसा होता है, बस। अदरवाइज आपको जो काम करना है केवल वो याद रखना है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. सर तो प्रूफ का क्वेश्चंस नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट जैसे कोई फॉर्मूला हमने डिराइव किया, कुछ आपको प्रूव करके दिखाया, ये सब चीज नहीं आता है ना। सीबीएसई में आता नहीं है, और जेईई मेन एडवांस में कोई सवाल ही नहीं, वहां तो ऑब्जेक्टिव होना है। ठीक है, यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, ए मत लीजिए, ये एंगल भी ले रहे हैं, पी क्यू आर, और ये वाला एंगल है और यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
और इसको ज्वाइन कर दिया और सपोज कीजिए ये वाला एंगल है बी, ठीक है। तो आप एक्चुअली में ऐसा किया गया कि यहाँ से एंगल बी बनाया गया और एंड पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, ठीक। और ये मान लीजिए एस है, यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर क्यू से आर टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और ये है ये देखिए स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था क्यू से एस टी लाइन पे और ये मान लीजिए एम है। अब थोड़ा देखिए एंगल एम क्यू पी कितना होगा, बता सकते हैं? A. ए, सर ए होगा। ए होगा, वेरी गुड। तो ये वाला ए हो गया। एंगल एस क्यू एम कितना होगा? भाई एस क्यू पी 90 डिग्री था, हमने 90 PQR बनाए। हाँ सर PQR एस क्यू एम 90 माइनस है। बिल्कुल ठीक 90 है। माइनस इसका मतलब एंगल एम एस क्यू इज ए, इसमें डाउट है किसी को? नो सर, तो इसको हम ए लिख दें। परपेंडिकुलर है। हाँ ये हमने परपेंडिकुलर बनाया ही था, एम क्यू और टी आर पैरेलल। यस सर। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब अगर हम साइन रेशियो निकालते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एंगल एमएसक्यू ए कैसे हुआ? ये देखो ये वाला 90 है, एस क्यू एम 90 माइनस ए है, ये वाला 90 माइनस ए है, तो ये कितना हो जाएगा? ए कहां से मिला? ये वाला एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज ए। इसका मीनिंग एंगल एम क्यू पी भी ए होगा या नहीं? यस सर। और अगर ये वाला एंगल ए है तो ये 90 माइनस ए, क्योंकि ये टोटल हमने परपेंडिकुलर बनाया था, ठीक है। यस सर। ये वाला Yes, ए sir. हो गया। तो अब अगर हम लिखते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये टोटल एंगल है ना, ये वाला। यस और सर। इस एंगल ए प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? एस एस टी। टी। और हाइपोटेनियस क्या है? पी एस। पी एस। तो अब हम Yes. लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज एम टी प्लस एम एस बाई पी एस। लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो अब नो सर। फाइनली मिला क्या कि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू एम टी इज क्यू आर, क्यू आर प्लस एम एस बाई पी एस। क्यू आर का वैल्यू इसको हम ऐसा लिख दें, क्यू आर बाई पी एस प्लस एम एस बाई पी एस। इतना बात चेक करो पहले, इतना बात ठीक है या नहीं? यस सर। यस सर। अब अगर Yes, sir. लिखना चाहते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी, और इसको हम लिख दें क्यू आर बाई पी क्यू इंटू पी क्यू बाई पी एस।
ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम? हमने पी क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नो सर। नो सर। एम नो एस सर। एम एस बाई एस क्यू इंटू एस क्यू बाई पी एस, यहाँ पे हमने एस क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नो सर। नो सर। अब देखो कि साइन ए प्लस बी हुआ कितना। साइन ऑफ ए प्लस बी, ध्यान देना, क्यू आर बाई पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, साइन ऑफ ए लिख सकते हैं या नहीं? Sin. हाँ सर। यस सर। पी क्यू बाई पी एस को cos b कॉस बी, cos b एम एस बाई एस क्यू, एम एस बाई एस क्यू, ये दिख नहीं रहा होगा कि एस कहाँ है, यस ये वाला पॉइंट है, एम एस बाई एस क्यू, कॉस ए, एम एस कॉस ए, cos a cos a sin b साइन बी। sin b तो ये मिल गया फॉर्मूला हमको कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इतना बात क्लियर है? yes sir Yes, अब sir. अगर हम cos a प्लस बी का वैल्यू लिखते हैं तो ध्यान देना ये मिलता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। इसी फिगर से कर सकते हैं, बट सब कुछ प्रूव करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो साइन ए प्लस बी ऐसा हो गया, cos a प्लस बी ऐसा हो गया। अगर साइन ए माइनस बी लिखना चाहते हो, थोड़ा ध्यान देना है ना, थोड़ा सीरियसली देखना, तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? बी के जगह पे क्या आ जाएगा? minus Minus B. माइनस मतलब साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस बी क्या होता है? cos b कॉस बी cos b Cos B. कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी, साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी, minus sin तो ये हो गया कॉस ए साइन बी, है ना। और अगर कोई बोलता है कि कॉस ए माइनस बी कितना होगा, बस वही काम, कॉस ए कॉस बी plus sin a sin b प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये चार तो एकदम याद रहने चाहिए, याद तो और भी रखना है बट ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। तो पहले इतना देखो ध्यान से कि ये समझ में आता है या नहीं आता है, और फिर आगे हम लोग करेंगे। सर हाँ बोलो। सर क्या आप cos a प्लस बी और एक बार समझा सकते हैं? कॉस ए प्लस बी यहां से निकालोगे, देखो कॉस ए प्लस बी निकालोगे तो क्या मिलेगा? पीटी बाई पी एस, है ना। और पीटी को क्या लिखोगे? पी आर माइनस टी आर लिखोगे ना, यस सर। तो उसके चलते माइनस जनरेट हो रहा है। यहाँ एस टी को क्या लिखा था? एस एम प्लस एम टी, उसके चलते प्लस जनरेट हुआ था। ठीक है, समझ गए? तो कॉस Yes, ए प्लस बी में माइनस होता है और ए माइनस बी में प्लस होता है, साइन ए प्लस बी में प्लस होता है और ए माइनस बी में माइनस होता है। ठीक है भाई, यस सर। तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, यही हमको चाहिए। इसके ऊपर जो भी बकवास है इसका जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि हाँ भाई ऐसा होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका रीजन ये है, लेकिन इस रीजन को बार बार चेक करने या बार बार प्रूव करने का जरूरत नहीं है। हमको ये फॉर्मूला याद होगा तो हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो चलो मान लो कि इतना तो काम हो गया। Yes, sir. अब अगर हम tan a प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं, ध्यान देना, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी क्या होगा? साइन ऑफ a प्लस बी
डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी, ऐसा होगा या नहीं? होगा। यस सर। इसको लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चेक करो पहले। यस सर। सर फिर cos a cos b Yes, sir. डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। वन नोट आज बहुत प्रॉब्लम दे रहा है भाई। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a cos b। डिवाइड बाई cos a cos b। cos a cos b से डिवाइड करो, देखो क्या मिलता है। tan a प्लस tan a b। plus tan b by 1 minus tan a tan b। चेक करो भाई, cos a cos b से डिवाइड करोगे cos b कैंसिल, क्या बचा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। चेक करो चेक करो चेक करो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है? cos a cos b से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो चेक करो ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है? यस सर, मिलता है। यस सर। ठीक है। सर और एक बार थोड़ा समझ में डिस्कनेक्ट हो गया। साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। केवल यहाँ फॉर्मूला देख करके वैल्यू पुट कर दिया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a cos b से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया साइन ए कॉस बी बाई cos a cos b। ऐसे करोगे ना, माइनस प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाई cos a cos b। ये तो न्यूमरेटर डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई cos a cos b बाई cos a cos b, है ना, माइनस साइन ए साइन बी बाई cos a cos b। अब थोड़ा खुद से डिवाइड करो, देखो क्या हो रहा है। साइन ए cos b कैंसिल, क्या बचा tan a। यहाँ पे cos a कैंसिल, बचा क्या tan b। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a tan b। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया कि tan of a plus b। Similarly, if you write tan a minus b, you will get b के जगह माइनस b आ जाएगा, tan a minus tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। दो फार्मूला Yes, और है इसमें, cot a प्लस बी एंड cot a माइनस बी, वो भी लिख देता हूँ। आपको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको 1/10 करने से मिल जाएगा, बट प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर भी आप प्रूव करना चाहते हैं कर लीजिएगा, नहीं होगा मैं बता दूंगा। cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b, एंड लास्ट रिजल्ट cot a minus b is cot a cot b plus 1 divided by cot b minus cot a। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट और लिख दिए गए हैं जो आपको
याद बिल्कुल रखना है। और देखिए, अगर आपने याद रखना शुरू कर दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं हम हर चीज वहां बैठ के प्रूव करेंगे, भाई ये 10th क्लास नहीं है,